कि सरकार का अस्तित्व अब नहीं है, लेकिन पंकज जी कह रहे हैं कि सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। अभिषेक जी, पंकज जी जो कह रहे हैं, आपने जो सवाल पूछा उसको बड़े चतुराई से गोलमोल कर गए। और मैं अभिषेक जी एक चीज जानना चाहता हूं कि कैसे सरकार नहीं होती है। 102 विधायकों का बार बार ये कहते हैं कि हम 102 विधायक हैं, उसमें से 92 विधायक किसने कहा? हमने थोड़ी कहा। प्रताप सिंह खाचरियावास जी ने कहा, महेश जोशी जी ने कहा कि 102 विधायकों में से 92 विधायकों का इस्तीफा स्पीकर के सामने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होके और दे दिया। अब व्यक्तिगत रूप से अगर इस्तीफा दे दिया तो धारा 373 के अनुसार स्पीकर को ये जो है इस्तीफा मंजूर कर लेना चाहिए। वो एक बात है कि वो स्वयं उनका विवेक होता है और वो उसमें एक संतुष्ट होता है, लेकिन हम इतने टाइम तक स्पीकर जी का आदर करते हुए इस मामले के ऊपर बैठे रहे कि लेकिन किसी फैसले को लेने के लिए अनिश्चित काल नहीं होता है, एक समय सीमा होती है, हालांकि वो होती नहीं है लेकिन अनिश्चित काल भी नहीं होता है उसके लिए। तो जब 102 विधायकों में से 92 विधायकों के इस्तीफे दे दिए तो केवल आपके पास 10 विधायक बचे हुए हैं। अब 192 विधायकों ने यहां इस्तीफा दे दिया स्पीकर जी को। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मेरा इस्तीफा तो जो है वो सोनिया गांधी जी के पास में रखा हुआ है, तो सरकार चला कौन रहा है? अशोक गहलोत जी ने इस्तीफा जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष थे इनके पहले कि सोनिया गांधी जी, उनको रखवा दिया। विधायकों ने 92 ने स्पीकर साहब के पास रखवा दिया। तो सरकार कौन चला रहा है और सरकार कैसे चल रही है? ये लाभ के पद मंत्री बने हुए हैं उनमें से तो ये सारी बातें सड़क पे ही होंगी। आप अविश्वास प्रस्ताव की बात क्यों नहीं करते? लाइए, सदन बुलाने की मांग राज्यपाल जी से मिलिए। आप तो वहां उधर गए भी नहीं। देखिए, पहले हमने माननीय स्पीकर साहब से मिले, विधानसभा अध्यक्ष जी को पूरा घटनाक्रम से अवगत कराया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं इसको जो है इतिहास के हिसाब से ये फैसला जो होगा वो इतिहास में एक सम्माननीय फैसला होगा और मैं संविधान के हिसाब से इस पे विचार करूंगा। तो पहले तो हम इनके जैसे नहीं है ना, कुछ तो फर्क है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में। हम तो तथ्यों की और मूल्यों की राजनीति करने वाली पार्टी है। पहले इनके जैसे हल्ला नहीं मचाते। संवैधानिक संस्थाओं का आप हल्ला नहीं मचाते, आप हल्ला ना मचाएं, लेकिन जनता की परवाह कौन करेगा? कांग्रेस अपनी सरकार बचाने में लगी है, आप जो है तमाशा देखने में लगे हैं कि जब आपके लिए स्थितियां माकूल होंगी तब आप अपने पत्ते खोलेंगे। आप अखबार पढ़ा कीजिए, देखिए वहां क्या स्थिति बची हुई है। इस समय त्योहार का समय है, बसों में अनाप शनाप किराया लिया जा रहा है, भ्रष्टाचार आज फिर पटवारी पकड़ा गया है, शराब की दुकानें वो समय पे बंद भी नहीं हो रही हैं। तो ये छोटी से लेके बड़ी और कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है? आप ही लोग हल्ला मचाते रहे हैं उस रिपोर्ट का हवाला अभिषेक जी, लेकिन इन सब चीजों को लेके आप मौके की राजनीति करेंगे तो जनता को क्या हासिल? अभिषेक जी, हम मौकों की राजनीति नहीं करते, हम जनता की राजनीति करते हैं। और हम इसीलिए माननीय अध्यक्ष जी के पास गए थे कि सरकार जो है वो अस्तित्व बचा नहीं है। अफसर जो है, अधिकारी जो है काम कर नहीं रहे हैं क्योंकि IAS RAS जो भी है अधिकारी लगे हुए हैं, उनको पता ही नहीं कि आदेश कौन देगा। ये तो अब रस्साकसी में चल रहे हैं कुर्सी के बच्चे, और वो आज की नहीं है तो 4 साल से यही कर रहे हैं। और हमने 11 आंदोलन करे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने पैर तुड़वाया। अभी अरुण चतुर्वेदी हम आएंगे आपके आंदोलनों